गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद पार्ट 3 ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम कंसेप्ट में एंगल्स का कंसेप्ट सीख चुके हैं। सेकंड में हमने थीटा इक्वल टू एल बाय आर प्रूव कर लिया, रेडियन एंगल सिस्टम सीख लिया, उसका कन्वर्जन कर लिया। नाउ टुडे वी विल कवर एक्सरसाइज 3.1, ये हम पूरी कर लेंगे। एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। Find the radian measure corresponding to the following degree measures. फर्स्ट पार्ट, यानी हमें क्या निकालना है? रेडियन मेजर निकालना है। ठीक है, एक बार ये आप क्वेश्चन बोलो। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बोलना क्या है? Find the radian measure corresponding to the following degree measure. मतलब हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में? रेडियन मेजर, और गिवन क्या है? डिग्री मेजर गिवन है। क्लियर? यानी डिग्री गिवन है और रेडियन निकालना है। फर्स्ट पार्ट बताना। 25 डिग्री, और मुझे कन्वर्ट किस में करना है? पहला तरीका d ओवर 180 r ओवर पाई। सिंपली रिलेशन याद है, वी नो दिस। नाउ व्हाट विल डू? 25 डिग्री सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ डिग्री, इट इज 25 ओवर 180 इक्वल टू r ओवर, कैंसिल आउट 5 36, पाई से क्रॉस मल्टीप्लाई तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पाई डिवाइडेड बाय 36। तो रेडियन में एंगल कितना आया? 5 पाई डिवाइड बाय 36। इज दैट क्लियर? सेकंड पार्ट बताना। अच्छा, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड, वी नो दैट 25 डिग्री, देखो ऐसे भी समझ सकते हो। वी नो दैट 1 डिग्री, इनफैक्ट चलो एकदम माइंड में नहीं आता ना आपके, अगर तो ऐसे करो, वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से हमेशा स्टार्ट कर लो क्वेश्चन। वी नो दैट पाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे 25 डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूं, और 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। क्लियर? दैट मीन्स 1 डिग्री इज पाई ओवर डिवाइड बाय आई। देयरफॉर 1 डिग्री को हटाकर क्या लिख देता हूं? मतलब मैंने बेसिकली दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करा? 25 से। सो 25 डिग्री बिकम्स पाई ओवर 180 इंटू, और याद करो मैंने कहा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, अब ये डिग्री है, कन्वर्ट किस में करना है? रेडियन में। रेडियन करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बाय 36। तो आंसर कितना आया? 5 पाई बाय। कोई एक मेथड यूज करो, ये कर लो इसमें कंफर्टेबल हो, ये कर लो इसमें जो भी कंफर्टेबल हो, वो आपकी मर्जी है। क्लियर? तो इस टाइप से बाकी पार्ट हो जाएंगे। सेकंड पार्ट बताना। -47 डिग्री एंड 34। माइनस, सेकंड पार्ट कर देता हूं, थर्ड फोर्थ आप खुद कर लेना, हो जाएंगे। और 30, अब पहले मिनट के सेकंड बनाने, मिनट के डिग्री बनानी पड़ेगी, डिवाइडेड बाय 60 डिग्री आ जाएगा। व्हाट इट बिकम्स? हाफ डिग्री। और 47 डिग्री तो पहले ही था ना, माइनस लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास टोटल कितना बना? 47 प्लस इतना डिग्री हो गया, इतना पहले था, कितना बन गया? 95/2 डिग्री विद अ नेगेटिव। क्लियर? 94 प्लस 1 95। अब मेरे पास डिग्री में कितना है? 95/2 विद माइनस इंटू 180, तो मैं करूंगा ही ना, इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय पाई, डी ओवर 180 आर बाय पाई। ये इजी मेथड है। मल्टीप्लाइड बाय क्या? आंसर किस में आएगा? रेडियन में। आ गया, कैंसिल कर दो। 5 ये 19 पे हो गया और ये 36 पर। तो आंसर कितना आया? 19 पाई डिवाइडेड बाय 72 विद अ नेगेटिव साइन। ये क्या निकल गया? रेडियन एंगल। पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक ना दी हो। क्लियर? थर्ड पार्ट देखो हो जाएगा, या कुछ डिफिकल्ट है थर्ड पार्ट में? फोर्थ पार्ट, चलो सेकंड क्वेश्चन पढ़ना। Find the degree measures corresponding to the following radian measures. तो हमें डिग्री एंगल बताने हैं इस बार, और रेडियन मेजर गिवन है। क्लियर? चलो फर्स्ट पार्ट बोलो। 11 बाय 16। क्लियर? वी नो दैट d ओवर 180 r ओवर पाई। करेक्ट? अब r की वैल्यू कितनी है? 11 बाय 16 रेडियन इंटू पाई। इसमें पाई आपको 22/7 क्यों डालना होता है? क्योंकि डिग्री में तभी आंसर आएगा। और d तो 180 क्रॉस मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये सारा रेडियन कन्वर्ट हो गया। तो ये आंसर सारा डिग्री में आएगा। सॉल्व कर लो इसको, कैसे करें कैंसिल? 11 2 90 हो जाएगा अभी भी कैंसिल। 45 8 45 7 का कितना होता है? 315 डिवाइड बाय 8
ये डिग्री में एंगल आ गया। अब कैसे करेंगे, 8 3 जा 24, कितना बचा 75, 8 9 जा कितना आया 3, कितने डिग्री बना कंप्लीट 39 डिग्रीज। नाउ द रिमेनिंग इज 3/8 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, क्लियर, कैंसिल कर दूं 90/4, 4 कितने में जाएगा 22 4 जाए 88, इसका मतलब 22 मिनट्स। कितना बाकी बच गया ना 4 2 जा 8 1 0 4 2 जा 8, कितना बचा 2 डिवाइड बाय मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय, यानी इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो यही आएगा, करके दिखाऊं, इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा। इसको पहले मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करेंगे 60 से 1/2 आएगा, फिर 22 प्लस 1/2 करेंगे, फिर 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 39 ऐड करेंगे, अल्टीमेटली डिग्री बनेगा। और फिर ठीक है, सेकंड पार्ट -4 मैंने करके दिखाया था, अगर याद हो तो क्या आंसर आया था 229 डिग्री, लाइक यही वाला आंसर आया था 5 मिनट 38 सेकेंड्स, ऐसे कुछ था 29 था 38 था, जो भी था। थर्ड फोर्थ पार्ट बता दो, एक थर्ड या फोर्थ में से, तभी तो कहता आसान है। 5 π/3 इट इज व्हाट रेडियन, अपने को क्या चाहिए डिग्री, नीचे क्या लिख दूं रेडियन कितना 5 π/3 इंटू क्या आता है यहाँ पर पाई से पाई, ये कितने पे गया 65 जा, तो सीधा आंसर कितना आया। एक इसका स्मार्ट तरीका बताता हूँ, देखो इस पाई को ही रिप्लेस कर दो ना 180 से, क्वेश्चन खत्म। 65 जा 300, पाई 180 डिग्री होता है, क्लियर। और वैसे ना आपको कुछ याद कर लेना है, क्या याद कर लेना, अभी आप 11th क्लास में नए बच्चे हो, है ना, तो आपके लिए नहीं है 11th क्लास, लेकिन 12th क्लास तक जाते जाते आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, क्या पाई कितना होता है, आपको एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए। पाई की फैमिली π/2 कितना होता है, एकदम माइंड में आना चाहिए। π/2 90 डिग्री, मतलब कन्वर्जन नहीं करना मेरे को, हाफ ही तो करा ना इसका फिर हाफ करो, इसका फिर हाफ कर दो 22.5 डिग्री, क्लियर। हाफ की ब्रांच आई समझ में, हाफ की ब्रांच ये याद कर लेना है। 1/3 वाली ब्रांच करते हैं, 3 से करूंगा डिवाइड कितना आएगा 60, फिर 3 से करूंगा तो π/9 इज 20, बस इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब इसकी हाफ ब्रांच करते हैं, π/6 कितना हो जाएगा, इसकी हाफ 12 कितना आ जाएगा। ये मेरे को टिप्स पे याद है, आपको भी टिप्स पे याद होने चाहिए, और हो जाएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो π/6 है इसके मल्टीपल्स ब्रांच पे चलते हैं। इसके मल्टीपल कैसे, π/6 से अगला मल्टीपल 2π/3, तो 2π6 तो π/3 हो गया, 3π/6 π/2 बन गया, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद 4π/6 यानी कि 2π/3, इसका मल्टीपल क्या लो 2π/3। अगर ये 60 है तो 2π/3 कितना होगा, क्लियर। 4π/3, 3π/3 तो पाई हो गया, पाई कितना होता है 180, हम लिख ही रखा है। 2π कितना हो गया 3π/2 कितना हो गया 3π/2, इसके बीच में हो गया ना पाई, तो इसका मिडिल हो जाएगा, कितना आएगा 270, क्लियर। अब इसका हाफ करके चलो तो इसका कितना आ जाएगा 135, इसका हाफ, क्लियर। इसका भी हाफ कर दो 67.5 डिग्री आ जाएगा, क्लियर। और अगर π/12 का भी हाफ कर दूं π/24 कितना आ जाएगा 7.5 डिग्री। 4π/3 कितना हो जाएगा 240 डिग्री, क्लियर। अच्छा अब π/6 की बात करें, 5π/6 काम आता है, 5 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, कितना बन गया 150 डिग्री। 11 से करूंगा कितना बनेगा 330 डिग्री, क्लियर हुआ। 7π/6 की वैल्यू निकालूंगा तो 210 डिग्री। तो सब आपको ध्यान होना चाहिए, इसे नोट कर लेना और बस देखते रहो, इनको हो जाएगा अपने आप ही धीरे धीरे। चलो सेकंड थर्ड क्वेश्चन पढ़ना। अभी मेक 360 revolutions in 1 minute. ये एक व्हील है, ये व्हील घूमता जा रहा है, सेंटर क्या करता है, ये व्हील 360 चक्कर लगाता है, 360 रेवोल्यूशन 360 राउंड्स लगाता है, कितने में 1 मिनट में। आपको पता है कितने सेकंड होते हैं
60 सेकंड होते हैं। इसका मतलब मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं, 1 सेकंड में 6 बार चक्कर लगाता होगा। जब 1 मिनट में 360 लगा रहा है तो 60 सेकंड में 360 लगा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा, इतने राउंड लगाएगा, 6। तो 1 सेकंड में 360 ओवर 60 यानी कि 6 रेवोल्यूशन। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन पढ़ना आगे। So how many radians does it turn in 1 second? 1 सेकंड में कितने रेडियन टर्न करता है, यानी 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल बनाता है वो पूछ रहा है। क्लियर? 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बनाता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन 6। अब मुझे ये बताओ, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल कितना बनेगा? अरे ये व्हील है, इसका 1 रेवोल्यूशन कब माना जाएगा? जैसे मान लो ये ग्राउंड है, जब ये पूरा घूम जाएगा, करेक्ट, ये ऐसे चलता चलता ये यहां तक आ गया और इसने ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा ये अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर कर लिया, तो हम क्या कहेंगे, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2 पाई आर होगा, बट एंगल तो 2 पाई आर बाई आर बन जाएगा ना, थीटा लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, तो 2 पाई आया। सो इन 1 रेवोल्यूशन इट टर्न्स 2 पाई रेडियन एंगल। सो इन 6 रेवोल्यूशन द एंगल विल बी 12 पाई। मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर कितना एंगल टर्न कर रहा है ये? 12 पाई। नहीं आया समझ में? अगर जो व्हील है 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 सेकंड्स में 360 बार घूम रहा है। जैसे कार चलती है तो उसकी स्पीड इतनी है कि 1 मिनट में वो पहिया 360 बार घूम जाता है, मतलब कि 60 सेकंड के अंदर वो 360 बार रोटेट हो रहा है। अगर मैं देखूं 1 सेकंड में कितनी बार रोटेट हो रहा होगा? 6 बार। क्लियर हुआ? तो 1 सेकंड में 6 बार रोटेट हो रहा है। एक बार अगर रोटेट होता तो कितना एंगल बनता? 2 पाई। क्लियर हुआ? क्योंकि एक बार रोटेट होता तो पूरा एंगल 2 पाई बन जाता रेडियन में। तो 6 बार रोटेट से कितना एंगल बनेगा? 6 × 2 पाई, 12 पाई। तो 1 सेकंड का एंगल कितना आया? 12 पाई। अगर ये एंगल डिग्री में पूछा होता तो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री था, तो 6 रेवोल्यूशन में 360 मल्टीप्लाइड बाय 6, 36 6 2160, तो 2160 डिग्री में आ जाता। अभी मैं 180 डाल दूं ना, 180 × 12 2160 डिग्री आ जाएगा। कोई डाउट? क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 4th क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना। Find the degree measure of the angle subtended at the center of the circle of the radius 100 cm by an arc of length 22 cm. अब क्वेश्चन ने एक सर्कल दिया है और सर्कल के अंदर एक आर्क की लेंथ उसने स्पेसिफाई कर रखी है। मान लेते हैं ए बी आर्क है। इस आर्क की लेंथ क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बी आर्क की लेंथ कितनी गिवन है? 22 सेंटीमीटर गिवन। इज दैट ओके? और इस सर्कल की रेडियस, ये सेंटर ओ ले लिया, इस सर्कल की रेडियस आपको पता है कितनी है? 100 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है रेडियस। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट सेंटर, मतलब क्या निकालना है? लेट दिस एंगल बी थीटा। आई नो थीटा इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। वैसे ना लेंथ ऑफ आर्क नहीं बोलते, बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क। तो कोई भी थीटा हो सकता है ना, हाँ उसी की, मतलब उसी थीटा की कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क। तो थीटा जो आर्क बना रही है उसी के कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क। तो कोरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ आर्क ए बी लेंथ ऑफ आर्क 22 और रेडियस कितनी? तो थीटा एंगल कितना आया? 11 बाय, किस में आया ये आंसर? रेडियन में। क्वेश्चन ने क्या कहा है इसने कि डिग्री एंगल बताओ? नहीं ना, तो हम आंसर फिर रेडियन में देंगे। Find the degree measure, degree. अब क्वेश्चन में कहा है, तो यहां तक रेडियन तक क्लियर हुआ ये फॉर्मूला लगाकर। अब डिग्री मेजर निकालने के लिए आपको पता है d ओवर 180 इक्वल टू r ओवर पाई। क्लियर? रेडियन की वैल्यू डाल दो। रेडियन में एंगल कितना है? 11 बाय 50, ये आ गया 50। पाई की वैल्यू पुट कर रहा हूं 22 और 7 ऊपर आ जाएगा। ये कितने पे गया? ये 0 से 0 कैंसिल, ये 9 पे गया, 9 इंटू 7 और डिवाइड बाय क्या बचा? ये किस में आंसर आया? बट आई नीड कंप्लीट आंसर। सो 5 12 जा 60, तो 12 डिग्री कंप्लीट। कितना बचा? 3, 3 बाय 5, 3 बाय 5 डिग्री किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कितने पे जाएगा? 12, 12 3 जा, तो आंसर विल बी 12 डिग्री एंड 36 मिनट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 5th क्वेश्चन। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of the chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन डेफिनेटली यूटी में तो आता ही है। क्या था, पढ़ना दोबारा। In a circle of diameter 40 centimeter. एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटर मान लो मैंने ओ ले लिया। अब इसका डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी, 20. तो यहां भी 20 और यहां भी 20, करेक्ट। तो हमें रेडियस पता लग गई इसकी 20। एक सर्कल जिसका डायमीटर 40 यानी रेडियस 20 है, उस सर्कल में The length of the chord is 20 centimeter. एक कोड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कहीं भी ले लूं कोड, ये लो, ये मैंने कोड ले ली, कहीं भी ले सकते हो आप। ए बी कोड का नाम है। इस कोड की लेंथ कितनी है, 20. दे रखी है क्वेश्चन में, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड और आर्क। Find the length of the minor arc of the chord. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, यानी ए बी जो ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, माइनर आर्क यही होगी, इसकी लेंथ निकालनी है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, इसको एल कह दूं। अगर ये एल है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये एंगल थीटा ले लेता हूं, तो आपको पता है ये जो एल है वो किसके इक्वल होगा, यही होता है ना, लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर क्या होता है, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा, क्लियर। तो ए बी आर्क लेंथ, रेडियस तो पता ही हमें कितनी, 20। अब बस क्या निकालना है, लेकिन थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब ध्यान से देखो बेटा, ये रेडियस है और ये भी कौन सी ट्रायंगल दिख रही है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आया, 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, रेडियन में। कन्वर्ट करने के लिए डिग्री 60 डिग्री है, तो डिग्री ओवर कितना था 180 इक्वल टू आर बाय पाई, करेक्ट। डिग्री की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 60, कितने पे जाएगा, क्लियर हुआ, पाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पाई डिवाइड बाय 3 क्या आ गया, रेडियन एंगल। तो 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, पाई बाय 3। अगर मैं ये ना करूं, डायरेक्ट लिख दूं पाई बाय 3, वो भी सही है ना। हाँ, तो एक तरीका और बताता हूं मैं, देखो 60 डिग्री को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, इसको ना मैं मल्टीप्लाई करता हूं पाई बाय, एक बात बताओ, ऐसे करो 60 डिग्री को ना 180 डिग्री से मल्टीप्लाई 180 डिग्री से, ऐसा कर सकता हूं। इस ऊपर वाले को मैंने पाई लिया क्योंकि पाई और 180 डिग्री इक्वल होते हैं। डिग्री से डिग्री तभी कैंसिल हो सकता है जब ऊपर नीचे हो, इसीलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते टाइम 180 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिग्री अब किस सिस्टम में जा रहा है, नए सिस्टम में। और नया सिस्टम कौन सा है, रेडियन। जो नया वाला ना उसकी चलेगी, जिसकी चलती है वो ऊपर आता है, मतलब पाई ऊपर आएगा, करेक्ट। और अगर रेडियन को डिग्री में करना होता तो 180 बाय पाई, ये दिमाग में बिठा लो बात। कितना आया, पाई बाय 3। तो यहां पर थीटा कितना आ गया, पाई बाय 3। तो आंसर कितना आया 6.67 पाई अप्रोक्स, है ना। ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना, ये 22/7 डाल के फिर भी फ्रैक्शन में ही निकलेगा, अप्रोक्स फिर भी कहना है। तो ए बी आर्क की लेंथ ये भी ठीक है 25/3, या ये भी ठीक है। चलिए आगे, कोई डाउट, लास्ट क्वेश्चन बताना। 6 लास्ट ही है ना, चलो पहले 6 पढ़ लो। If in two circles the arc of the same length subtends angle 60 and 75. देखो दो सर्कल की बात हो रही है, इफ इन टू सर्कल्स, तो जरूरी तो नहीं दोनों की रेडियस सेम हो, एक छोटा एक बड़ा ले लिया हमने। इन टू सर्कल्स, हाँ जी आगे, Arc of the same length. सेम लेंथ की आर्क, मान लो ए बी आर्क ली मैंने यहां पर, और यहां पर आर्क ले ली कितनी, सी डी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी आर्क लेंथ है और जो सी डी आर्क लेंथ है वो क्या है, इक्वल। इज इट ओके। ए बी आर्क लेंथ किसके इक्वल गिवन है हमें, सी डी आर्क लेंथ के, ठीक है। ये हमने सेंटर ले लिया इस सर्कल का, और ये हमने ओ डैश इस सर्कल का सेंटर ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है इन टू सर्कल्स द आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल एट द सेंटर, क्या दे रखा है, 60 and 75. गिवन है। एक एंगल बनाता है कितना, 60, डिग्री, और दूसरा 75 degree. फाइंड द Ratio. ऑफ देयर रेडियाई, क्लियर। दोनों की रेडियाई की रेशियो बतानी है। इसकी रेडियाई r1 ले लेते हैं, इसकी रेडियाई r2, क्लियर। वी नो दैट दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, हमें पता है लेंथ ऑफ आर्क किसके इक्वल होती है, L इक्वल टू आर थीटा। चले आगे, तो ए बी वाले आर्क में इस आर्क की लेंथ क्या होगी, r1 इंटू थीटा, लेकिन थीटा किसमें चाहिए मेरे को, डिग्री में। यहां कितना है 60 डिग्री, मतलब मेरे को रेडियन में चाहिए,
तो 60 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाय 180 से। समझ में आया? CD आर्क, तो इसके लिए R2 इंटू 75 पाई बाय, डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। पाई बाय 180 दोनों तरफ से कैंसिल, R1 और R2 डिवाइड में आ गया, 75 और 60 डिवाइड में आ गया, 5 बाय, तो आंसर क्या आ गया, रेशो ऑफ रेडियाई 5/4। इसका एक शॉर्टकट भी था, इन्हीं की रेशो निकालकर उल्टा कर दो बस, रेसिप्रोकल, दैट इज द आंसर। ठीक है, इनवर्स रेशो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हाँ, Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describes an arc of length. क्या बनाया मैंने, ये एक पेंडुलम बना दिया। ये पेंडुलम की क्या है, टिप, और ये पेंडुलम स्विंग करता है ऐसे, जैसे घड़ी का भी होता है ना। क्लियर होगी बात? अच्छा, पेंडुलम की लेंथ कितनी देर की है, तो इसका मतलब ये वाली लेंथ O और ये पॉइंट A, मतलब रेडियस 75। क्लियर हुआ? पेंडुलम की लेंथ जब ये इधर जाएगा तो इसकी लेंथ थोड़ा कम होगी, लेंथ उतनी ही रहेगी, तो रेडियस कितनी आ गई, 75। क्लियर? अच्छा, टिप ये होगी। अगर वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ टिप कितना एंगल दे रखे आपको, या एंगल बताना है, लेंथ ऑफ टिप डिस्क्राइब कर रही है इतनी लेंथ को, तो लेंथ ऑफ आर्क मानी जाएगी। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ आर्क की लेंथ, जो इसकी टिप यहां से यहां तक कितना करती है, 10 सेंटीमीटर। तो बताओ कितना एंगल बीच में बनेगा, मान लेते हैं थीटा बनेगा। थीटा क्या होता है, L/R। L कितना, 10, R कितना। क्लियर? रेडियन में एंगल आएगा, ये ध्यान रखना दोनों सेंटीमीटर में है, अगर नहीं होते तो करते, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो आंसर कितना आया, 5/2/15। तो एंगल रेडियन में कितना आया, 2/, डिग्री में तो पूछा नहीं, तो यही आंसर आएगा। सेकंड पार्ट में 15. तो थीटा विल बी 15 ओवर, तो आंसर विल बी क्लियर। थर्ड पार्ट 21, तो आंसर विल बी 21/, तो आंसर विल बी 3, 7/, ऑफ रेडियन। क्लियर? तो 3.1 एक्सरसाइज आपकी यहां पर कंप्लीट होगी।